आज के कहानी का शीर्षक है चांदनी चौक। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह शोर वाली थी। चांदनी चौक की गलियों में चाय की दुकानें खुल रही थीं। अजय नाम का 28 साल का लड़का, जो एक छोटे से न्यूज़ पोर्टल के लिए रिपोर्टर था, अपनी पुरानी स्कूटर पर बैठा हुआ था। उसका नाम था अजय शर्मा। पिता सरकारी क्लर्क थे, माँ स्कूल टीचर। अजय ने कभी सपना नहीं देखा था कि वह किसी बड़े राज का हिस्सा बनेगा। लेकिन आज उसकी जेब में एक छोटा सा पेन ड्राइव था, जिसमें कुछ फाइलें थीं जो किसी को भी हिला सकती थीं। कल रात उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, अगर सच जानना है तो लाल किले के पीछे वाले पार्क में 11 बजे आना। नाम है रवि। अजय ने सोचा होगा कि कोई मजाक है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे वहां खींच लिया। वहां एक अधेड़ आदमी मिला, जिसने कहा, मैं मंत्री जी के ऑफिस में क्लर्क हूं। आपके पोर्टल पर एक खबर चला दो, स्वच्छ दिल्ली मिशन में घोटाला हो रहा है। 500 करोड़ का फर्जी टेंडर। प्रूफ मेरे पास है। और उसने अजय को वह पेन ड्राइव थमा दिया। अजय ने घर जाकर फाइलें खोली। उसमें तस्वीरें थीं दिल्ली के बाहरी इलाकों में बन रहे फर्जी पार्कों की, जहां पेड़ नहीं, सिर्फ प्लास्टिक के पौधे लगाए जा रहे थे। सरकारी पैसे से विदेशी कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसके मालिक मंत्री जी के रिश्तेदार थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इन पार्कों के नीचे कुछ गुप्त बंकर बनाए जा रहे थे। बंकर जिनमें क्या रखा जा रहा था, ये स्पष्ट नहीं था। सिर्फ एक कोड नाम, प्रोजेक्ट शैडो रोड। अजय ने फैसला किया कि वह इस खबर को छापेगा। लेकिन सुबह होते ही उसका फोन बज उठा। अज्ञात नंबर। अजय, अगर जानती है तो चुप रह, वरना तेरी माँ का स्कूल और पिता का ऑफिस दोनों बंद हो जाएंगे। आवाज कठोर थी। अजय समझ गया, ये खेल बड़ा है। उसी दिन शाम को अजय अपने दोस्त राहुल के साथ चांदनी चौक की एक पुरानी हवेली में छिप गया। राहुल पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन सच्चा दोस्त। दोनों ने पेन ड्राइव की कॉपी बनाई और एक एक फाइल पढ़नी शुरू की। फाइल में मंत्री राम सिंह का नाम था, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे। प्रोजेक्ट शैडो रोड का मतलब था दिल्ली की पुरानी सड़कों के नीचे गुप्त सुरंगें बनाना, जिनसे काला धन विदेश भेजा जा सके। और सबसे खतरनाक, इन सुरंगों में कुछ हथियार भी रखे जा रहे थे, जो विदेशी खरीदारों के लिए थे। रात को अजय ने अपनी पहली खबर अपलोड कर दी, स्वच्छ दिल्ली का काला सच, फर्जी पार्क और गुप्त बंकर। खबर वायरल हो गई। लेकिन अगले ही घंटे अजय का फोन फिर बजा। इस बार आवाज मंत्री की थी। लड़के, तू समझता क्या है? कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आ, वरना तेरे पूरे परिवार को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। अजय ने फैसला किया कि वह जाएगा, लेकिन अकेले नहीं। राहुल को साथ लेकर वह मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचा। मंत्री राम सिंह मुस्कुराते हुए बैठे थे। बैठो अजय, चाय पियो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है न दिल्ली की सड़कें कितनी पुरानी हैं। हम उन्हें मॉडर्न बना रहे हैं। तुम्हारी खबर गलत है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो तुम्हें बड़ा पोस्ट मिल सकता है। अजय ने सीधा जवाब दिया, मैं सच्चाई बेचता हूं, झूठ नहीं। मंत्री हंसे और बोले, तो फिर तैयार रहो। उसी शाम अजय और राहुल को पता चला कि उनके घरों पर नजर रखी जा रही है। अजय की मां को फोन आया, बेटा घर मत आना, कुछ लोग पूछ रहे हैं। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि अब भागना पड़ेगा। लेकिन कहां? दिल्ली की पुरानी गलियों में छिपने का एक ही तरीका था, छतों का रास्ता। रात के 11 बजे दोनों चांदनी चौक की एक छत पर चढ़ गए। वहां से वे कूद कूद कर एक छत से दूसरी छत पर भाग रहे थे। पीछे 3 काले सूट वाले आदमी थे, जिनके पास पिस्तौल थी। रुक जा अजय, एक चिल्लाया। लेकिन अजय और राहुल पार्कोर स्टाइल में कूदते हुए आगे बढ़े। दिल्ली की छतें उनकी बचपन की दोस्त थीं, स्कूल के बाद वे यहीं क्रिकेट खेलते थे। आज वही छतें उनकी जान बचाने वाली थीं। वे पहुंचे पुरानी दिल्ली के एक गुप्त मंदिर के पीछे। वहां एक पुराना मित्र मिला, बाबा रामलाल, जो 70 साल के थे, लेकिन अभी भी तेज दिमाग वाले। बाबा ने बताया, बेटा, मैंने सुना है प्रोजेक्ट शैडो रोड के बारे में।
ये सुरंगें लाल किले से लेकर कनॉट प्लेस तक जाती हैं और इनमें वो पैसा रखा है जो चुनाव के लिए विदेश से आता है। लेकिन एक और राज है, इन सुरंगों में एक पुराना दस्तावेज छिपा है जो 1947 का है। अगर वह दस्तावेज बाहर आया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अजय ने पूछा, वो दस्तावेज क्या है? बाबा मुस्कुराए, स्वतंत्रता के समय का एक समझौता जिसमें कुछ बड़े नेता विदेशी ताकतों से मिले थे। आज के मंत्री उसी दस्तावेज का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। अब खेल और गहरा हो गया। अजय और राहुल ने फैसला किया कि वे खुद उन सुरंगों में घुसेंगे। लेकिन कैसे? रात को दोनों ने एक पुरानी सीवर लाइन से प्रवेश किया। दिल्ली की सीवर लाइनें खतरनाक थीं, पानी, गंदगी, चूहे। लेकिन अंदर जाकर उन्हें चौंकाने वाली चीज मिली, पूरी तरह मॉडर्न लाइटें, कैमरे और एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक। राहुल ने पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर लॉक हैक किया। अंदर सुरंग चौड़ी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, नेहरू, गांधी और कुछ अनजान चेहरे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरा मिला जिसमें लैपटॉप और फाइलें थीं। अजय ने जल्दी से पेन ड्राइव में डेटा कॉपी किया, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। घुसपैठिए, आवाज आए। पीछे से गोली चली। राहुल ने अजय को धक्का दिया और खुद कवर लिया। भाग अजय, मैं रोकता हूँ। दोनों दोस्तों के बीच एक पल की नजर मिली। अजय भागा, लेकिन दिल टूट रहा था। वह बाहर निकला और सीधा एक टीवी चैनल के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने पूरा डेटा दे दिया। अगली सुबह खबर पूरे देश में फैल गई। दिल्ली के नीचे गुप्त सुरंगें, मंत्री राम सिंह पर भ्रष्टाचार और विदेशी साजिश का आरोप। पुलिस मंत्री के ऑफिस पहुंची, लेकिन राम सिंह भाग चुके थे। अजय को पता चला कि राहुल सुरंग में घायल हो गया है, लेकिन जिंदा है। अस्पताल में दोनों दोस्त मिले। राहुल मुस्कुराया, तेरी वजह से दिल्ली की सड़कें आज साफ हुईं। अजय ने कहा, नहीं, तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद अजय को एक और मैसेज मिला, प्रोजेक्ट शैडो रोड अभी भी चल रहा है। अगला ठिकाना नोएडा है। आओ। अब अजय समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है। दिल्ली की छिपी हुई सड़कें अभी भी बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। अजय ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की। पीछे राहुल बैठा था, बैंडेज में लिपटा। दोनों की आंखों में एक ही जज्बा था, सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। दिल्ली की गलियां आज फिर से उनकी थीं।